ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है सिंह के जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को मैं अपने राशिफल में इंक्लूड करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखिए राशिफल? देखिए, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है, इसलिए अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि जिनको अपना लग्न पता है, आप अपने लग्न से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी गाइडेंस इस राशिफल से प्राप्त हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न सिंह है या आपकी राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंह के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सिंह के लिए जो महीना है जुलाई का, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सकारात्मक होने वाला है। कारण क्या है? हर लग्न के लिए कोई ना कोई ग्रह योग कारक होता है। वैसे ही सिंह के लिए एक ग्रह योग कारक है और वो है मंगल। और 30 जून को यानी कि जून के अंत में मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। तो योग कारक ग्रह का लग्न में आकर बैठना यानी कि जीवन एक रफ्तार पकड़ेगा। आपके कई अधूरे कार्य इस महीने पूरे होंगे। वो करियर हो, वो बिजनेस हो, वो पैसा हो, जीवन में लय हो, जीवन में गति हो, जीवन में जो अटके हुए कार्य हो, इन सब के संबंध में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल साहस के कारक है, मंगल पराक्रम के कारक हैं। उनका लग्न में आना ही वैसे अच्छा होता है और आपके लिए तो वो योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह क्या होता है? जो भी कार्य अधूरे रह रहे होते हैं, जो भी कार्य अपूर्ण रह रहे होते हैं, जिन भी कार्यों में बाधाएं आ रही होती हैं, योग कारक ग्रह उन कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, इसलिए उनको योग कारक कहा जाता है। मंगल देखिए आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अपने आप में भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना बहुत स्ट्रांग राजयोग बनता है और उसके साथ ही वो चौथे घर के भी स्वामी हैं, ये भी राजयोग बन रहा है। इसीलिए मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी लग्न में है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित भी इस महीने आपको लाभ होगा और भाग्य का तो आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। और जब भाग्य का व्यक्ति को साथ मिलता है तो उसका जो जीवन है वो तेज गति से आगे बढ़ता नहीं, आगे भागता है। तो ये महीना आपको बहुत कुछ अचीव करना है, ये महीना आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ये महीना हर चीज़ में, अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में आपको अच्छा करना है, क्योंकि उसके लिए मंगल आपकी सहायता करने वाले हैं। और जब मंगल का आपको साथ मिल जाएगा, आपको और क्या चाहिए। इस महीने एक और महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है या प्रभाव पड़ने वाला है, वो है मंगल शनि का समसप्तक होना। समसप्तक अर्थात ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। मंगल और शनि जब भी आमने सामने आते हैं, थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव भी आता है और थोड़ा सा नकारात्मक भी आता है। सकारात्मक क्या हो सकता है? आप अथॉरिटी में रहेंगे, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ पाएंगे, पॉपुलैरिटी गेन कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे। मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं वो कार्य क्षेत्र में हो, स्टडीज़ में हो, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, आगे बढ़ पाएंगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा और आपकी इमेज कोई ख़राब करने का प्रयास कर सकता है, या अपनी ही किसी चीज़ के कारण, अपनी ही किसी आदत के कारण थोड़ी आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये जो मंगल और शनि का समसप्तक होना है आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। जीवन आपका जुलाई के महीने में आगे ही बढ़ेगा, बस आगे ही बढ़ेगा। शुक्र जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो भी आपके लग्न में ही आ जाएंगे। ये होगा 6 जुलाई को। देखिए शुक्र आपके लिए क्या क्या भाव उनके अंडर आता है। 10वां भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी लग्न में आ रहे हैं और योग कारक ग्रह के साथ उनका योग हो रहा है, उनकी युति हो रही है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब प्राप्त होगी। जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए अच्छा है और अपने कार्य क्षेत्र में निखर कर उभर कर सामने आने के लिए इससे अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त होगा। और शुक्र आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं।
मंगल खुद लग्न में बैठे हैं। वैसे भी सिंह को साहस और पराक्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपने आप में ये पराक्रमी है। क्यों? क्योंकि इनके लग्न के स्वामी कौन है? सूर्य, ग्रहों के राजा। लेकिन ये जो महीना है आप वो कर पाएंगे, वो कर जाएंगे जो शायद थोड़ा सा आप करने से हिचकते थे, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लैक होता था, वो इस महीने नहीं होगा। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ अलग करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए ये महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। बुध का इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि अंततः वो आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। बुध पहले 8 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में आ जाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, आपके लिए स्पेशल धन कारक हैं। ऐसे केवल 2 ही लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह धन कारक बनता है और लाभ कारक बनता है, सिंह और कुंभ। क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी भी बुध है और लाभ स्थान के स्वामी बुध है, और ऐसे ही कुंभ के लिए बृहस्पति दोनों भावों के स्वामी हैं। तो जब बुध आपके लिए 8 तारीख को 12वें घर में जाएंगे, 12वां घर फॉरेन का है, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं कुछ भी कार्य के लिए, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। और उसके बाद 24 तारीख के आसपास वो आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग धनयोग बन रहा है। न केवल धनयोग बन रहा है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी किसके साथ बैठे हैं? योग कारक के साथ बैठेंगे, मंगल के साथ, और शुक्र के साथ बैठेंगे 10वें घर के स्वामी, यानी कि कारक क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे ही। और जो 10वां भाव है सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र होता है। जब सबसे बड़ी जो केंद्र स्थान है वही एक अच्छी पोजीशन में आ गए, उसके स्वामी एक अच्छी पोजीशन में आ गए, यानी कि इस महीने आपको कोई रोक नहीं सकता। ये महीना सिंह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सकारात्मक रहेगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ, ये जीवन आपको अपने कई ऐसी चीज़ें जिसको आप बदलना चाह रहे थे बहुत लंबे अरसे से, वो बदलने का अवसर लेकर आएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस महीने महत्वपूर्ण रहेगा। सभी के लिए होता है, आपके लिए ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। अब ये थोड़ा सा मिला जुला होगा। क्यों? क्योंकि 12वें घर में आ रहे हैं लग्न के स्वामी। अब ये तो खर्चे भी बढ़ाएगा और थोड़ी सेहत भी खराब कर सकता है। तो जो मध्य भाग के पास महीने के सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, यहाँ पे अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है और खर्चीला स्वभाव थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि महीने के अंत तक आपका खर्चा थोड़ा वैसे ही बढ़ने वाला है। केतु 3रे भाव में बने रहेंगे। अब केतु अपने अंतिम चरण की तरफ हैं, तो कई रुकावटें जो आपके अपने प्रयासों में आ रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। शनि आपके सप्तम में बने रहेंगे और अब वक्री हो गए हैं। वैसे आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब वक्री हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि एक बैलेंस आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। वह कई छोटी छोटी चीज़ें जो अधूरी रह रही थी वो इस महीने आप अपने प्रयासों से पूर्ण कर पाएंगे। और ये जो वक्री शनि है ये भाग्य स्थान को देखेंगे, जहाँ पे गुरु चांडाल योग बना हुआ है। ऐसी जगह पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा जहाँ पे आप खुद भी नहीं सोच रहे थे, यानी कि भाग्य के साथ के कारण आप अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं इस महीने। तो ये महीना बहुत अच्छा है। महीने का लाभ आपको अवश्य उठाना है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। सस नाम का महापुरुष योग बनेगा। कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी स्थापित करने के लिए ये योग बहुत आपको मदद करेगा। वेसी योग बनेगा, ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही बुध आदित्य योग भी इस महीने 2 बार बनेगा, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सकारात्मक दिख रहा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरे साइड से, जैसा मैं 2 बार बता चुका हूँ, अथॉरिटी इन लोगों को, यानी कि सिंह को, इनको अथॉरिटी पसंद होती है। इनको पसंद है कि लोग इनको पूछें, और ये वो महीना है जब आपकी अथॉरिटी वापस आएगी। पिछले कुछ समय से शायद नहीं थी, अब वापस आएगी। जो बंधन आपको तंग कर रहे थे उनसे निकल पाएंगे, जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले पाएंगे। और इसके साथ ही अधिकतम आपके जो एफर्ट्स इस महीने होंगे वो सकारात्मक रिजल्ट देकर जाएंगे। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे, धन तो अवश्य आएगा। और ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे ना केवल आपके परिवार को भी सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। तो ये महीना बहुत अच्छा है। और हाँ, अपने स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी शुक्र लग्न में ही रहेंगे। एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, वो ये है कि शुक्र वक्री भी हो रहे हैं। ये होगा 23 या 24 जुलाई के आसपास। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो लग्न में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, सूर्य 12वें घर में ऑलरेडी हैं, रहेंगे महीने के मध्य भाग के बाद, और लग्न में एक ग्रह वक्री हो जाएगा। तो सेहत का आपको महीने के अंत तक आते आते बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर भी थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे उनके पर्टिकुलर सेक्शंस में।
कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अवॉइड करनी है। इमोशनल नहीं होना, आपको इमोशंस में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना। खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत भारी पड़ेगा। और इसके साथ ही अपने आलस्य के कारण कभी कभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य छोड़ देंगे अपने आलस्य के कारण, तो वहाँ पे आपका कोई बड़ा कार्य बहुत डिले हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपने यदि कंट्रोल कर लिया तो ये महीना आपके लिए कुछ ऐसा देकर जाएगा जो शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इन अ पॉजिटिव मैनर। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है और आगे लेकर जाने वाला है। कारण क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक योग कारक ग्रह लग्न में बैठेगा। योग कारक ग्रह हर लग्न के लिए जो भी पर्टिकुलर योग कारक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेशली अगर कार्य क्षेत्र में कुछ उलझनें आ रही थी, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, आपकी जॉब चली गई थी, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उलझनें आ रही थी, आपका परफॉर्मेंस खराब चल रहा था, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए मंगल जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं वो आपको इस महीने सहायता करने वाले हैं। तो जब योग कारक ग्रह का साथ मिल गया तो कार्य क्षेत्र में तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे ही, और वो भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। एक योग कारक ग्रह जब लग्न में बैठता है तो भौतिक जीवन जो होता है, करियर, बिजनेस, पैसा, इन सब में अच्छा प्रभाव देता ही है। तो ये महीना अपने कार्य क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ने का है, बहुत शुभ महीना है, लाभ उठाइएगा। हाँ, 10वां भाव देखिए करियर का होता है, तो 10वें से 10वें में एक वक्री ग्रह बैठ गया है। खैर बैठे तो पहले ही से हुए थे, शनि महाराज की बात करें, लेकिन वक्री हो गए हैं। तो ये महीना आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत रहेगा और आपको बार बार अपने आप को प्रूव करने के दिखाना पड़ेगा, लेकिन उससे आप पीछे नहीं हटेंगे और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी इस महीने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी रहने वाली है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि 10वें भाव के स्वामी शुक्र आपके लग्न में ही 6 जुलाई को आके स्थापित हो जाएंगे। राजयोग तो बनाएंगे ही क्योंकि 10वें भाव के स्वामी केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि लग्न में जा रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि वो भी योग कारक ग्रह के साथ बैठ गए, यानी कि ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए और भी अच्छा हो जाता है। पैसा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है, आपको नई चीज़ें सीखने का अवसर दिया जा सकता है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं चमक कर उभर कर सामने आने का मौका भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। तो ये महीना बहुत अच्छा है। बुध भी क्योंकि लग्न में आ जाएंगे महीने के अंत में और शुक्र के साथ युति होगी, यानी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग भी कार्य क्षेत्र में करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान कब देना है? महीने के अंत में ही, यानी कि 23-24 तारीख के आसपास ही शुक्र जो 10वें घर के स्वामी हैं वो वक्री हो जाएंगे। अब देखिए, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी पर आ गया। कैसे? शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं तो खुद वक्री हो गए, और शनि वक्री चल रहे थे वो 10वें भाव के स्वामी को देखेंगे। यानी कि महीने का जो अंतिम सप्ताह है यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत भयंकर होगी, स्पेशली जो सरकारी जॉब करते हैं या बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। इसके साथ ही आपसे कुछ गलतियाँ महीने के अंतिम भाग में हो सकती हैं। कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो आपके बनी बनाई गुडविल को खराब कर देगा। न केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी ऐसा कुछ करने का प्रयास हो सकता है। आपकी छोटी सी भी गलती इस महीने इतनी बड़ी करके दिखाई जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका नाम खराब करने का प्रयास हुआ। तो अगर आप जॉब करते हैं, वैसे महीना अच्छा है, लेकिन जो अंतिम हफ्ता है महीने का 23-24 तारीख के बाद का, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य देना है। इस महीने की स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी साइड से, ये महीना अथॉरिटी देगा, पैसा बढ़ाएगा, इमोशंस पर आप अधिकतम समय कंट्रोल कर पाएंगे। इस महीने में आपको गाइडेंस भी प्राप्त होगी। इस महीने कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त होगी, और कई कार्यों को आप अपने तरीके से करने में भी कामयाब रहेंगे। एक छाप आपके हर कार्य में आपकी रहेगी कि हाँ, ये कार्य इस व्यक्ति ने किया है। वैसा भी आपके पूरे परफॉर्मेंस में इस महीने देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी कार्य क्षेत्र में आएंगे। उलझनों को सुलझाने वाला महीना है। नेगेटिव क्या हो सकता है? जैसा मैंने कहा, ऑफिस पॉलिटिक्स महीने के अंतिम भाग में बहुत ज़्यादा रहेगी। ये महीना वो है जब आपके निकटतम कलीग्स भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और इसके साथ ही कभी कभी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं महीने के अंतिम भाग में ही होगा। और जब स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम तो बढ़ती ही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। यदि आप मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ कार्य उस फील्ड में है, रियल एस्टेट फील्ड में है, या दवाइयों से संबंधित, या फैशन इंडस्ट्री, इन किसी भी फील्ड में है, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए तो ये महीना अति 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 शुभ है। सबसे बड़ा कारण क्या है? जो सप्तम भाव है,
सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उसके स्वामी अब वक्री हो गए हैं। कोई भी भाव का स्वामी जब वक्री होता है तो वो भाव और स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अभी सप्तम में ही बैठे हैं शनि महाराज, तो जो सप्तम भाव है बहुत स्ट्रांग हो गया है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिजनेस में हाथ से निकल गई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वापस आएंगी। अपना नाम बनाने के लिए अपने बिजनेस में बहुत अच्छा महीना है। अपने बिजनेस की गुडविल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा महीना है और अपने बिजनेस के मार्केटिंग पर काम करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो बिजनेस आगे बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। उससे और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि मंगल का प्रभाव सप्तम पर और सप्तम के स्वामी पर पूरे महीने पड़ेगा। मंगल क्या है? आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल क्या है? आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यानी कि भाग्य का साथ और योग कारक ग्रह का साथ बिजनेस को मिलेगा। और शुक्र भी महीने के शुरुआती भाग में ही आपके लग्न में आकर सप्तम को देखेंगे। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके केंद्र यानी कि 10वें घर के स्वामी हैं। यानी कि बिजनेस में एक निरंतरता रहेगी, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी रहेगी, पैसा निरंतरता के साथ आएगा और बड़े बड़े कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे वो इस महीने पूरे हो जाएंगे। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में तो बहुत अच्छा है। बुध भी महीने के अंत में आकर लग्न में बैठ जाएंगे और लग्न से सप्तम को देखेंगे, यानी कि जो कुछ लिखा पढ़ी का कार्य जो अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। अगर सप्तम भाव से त्रिकोण स्थान को देखें तो वहाँ पे एक में केतु और एक में सूर्य रहेंगे। सूर्य रहेंगे 15-16 तारीख तक। यानी कि बिजनेस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बहुत रहेगी। एक जो थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है वो ये है, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई के आसपास, वो 12वें घर में चले जाएंगे और शनि से षडाष्टक योग बन जाएगा। यानी कि कुछ सरकारी कार्य आपका अटक सकता है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें सरकार से बार बार लेन देन होता है, कुछ नोटिस आपको आते रहते हैं या आपको परमिशन चाहिए होती है, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, जीएसटी के आपके इशू चलते रहते हैं, टैक्स के आपके इशू चलते रहते हैं या कुछ और प्रॉब्लम चलती रहती है, यानी कि सरकार का जहाँ पे लेना देना बहुत होता है, तो वहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य महीने के मध्य भाग के बाद अटक सकते हैं। अदरवाइज तो ये महीना आपके बिजनेस को आगे ही लेके जाएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी साइड से, ये महीना एक गति मिलेगी बिजनेस को, और बिजनेस को जब गति मिलती है, एक रिदम मिलता है, तो बिजनेस आगे ही बढ़ता है, पैसा ही कमाता है और बल्कि एक्सपैंड होता है। तो महीना एक्सपेंशन का है, पैसा अवश्य आएगा। कई उलझे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। पार्टनरशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होगी और बिजनेस से एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट प्राप्त होगी। इसके साथ ही धन कमाने के नए नए आइडियाज़ और अवसर दोनों प्राप्त होंगे आपको अपने बिजनेस में, और बहुत कॉन्फिडेंस भी आपके पास रहेगा। तो महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनका ध्यान रखना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देनी। आपको भले ही इस टाइम लगे तो काम छोटा सा है, शायद वो काम आगे चलकर बहुत बड़ा आपके लिए एक रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ से आपको बचना है कि किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना। इसके साथ ही अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पे थोड़े झगड़े हो सकते हैं, तो उस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है। और अगर प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसके कारण भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप टूरिज़्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंसल्टेशन, शादियों से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित या फिर एनिमल प्रोडक्ट से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी बिजनेस है आपका, तो ये महीना अच्छा ही जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा ही है। देखिए, पहले जो धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी बुध है वो 8 तारीख तक लाभ स्थान में ही रहेंगे और फिर महीने के अंत में भी वो लग्न में आ जाएंगे। यानी कि महीना धन कमाने के लिए, धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और योग कारक ग्रह मंगल लग्न में ही बने रहेंगे। जब योग कारक लग्न में है और उनको महीने के अंत में बुध का, जो कि धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका साथ भी मिल जाएगा, तो पैसे कमाने से आपको कौन रोक सकता है। तो ये महीना धन कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है। वो आपके ऊपर है, आप कितना कार्य करते हैं, कितनी कार्य कुशलता और कितनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, उसके हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, पूरा महीना ही ठीक है। महीने के शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, या अंतिम जो दिन है 21 से 31 तारीख तक का समय, वहाँ पे थोड़ा धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना पूरा ही इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे तो बढ़ेंगे। क्यों? देखिए, पहले शुक्र 6 तारीख तक आपके 12वें घर में होंगे। शुक्र 12वें घर में खर्चे करवाते ही हैं। लाइफस्टाइल पर खर्चा बहुत होता है। वैसे भी सिंह वाले थोड़ा रॉयल साइन है, तो ये छोटे मोटे खर्चे नहीं करते हैं तो बड़े ही खर्चे करते हैं। तो इस महीने थोड़े बड़े खर्चे होंगे, कुछ इच्छाओं के लिए खर्चे होंगे, इच्छा पूर्ति के लिए खर्चे होंगे। और
16 जुलाई को सूर्य जो लग्न के स्वामी भी है वो 12वें घर में आ जाएंगे। 12वां घर क्या है? व्यय स्थान, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। तो अपने ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, सरकारी कार्यों पे खर्चा करना पड़ेगा, दवाइयों पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेट्स हैं उन पर अत्यधिक खर्चा होगा, उनकी ज़रूरतों पर, उनकी दवाइयों पर, उनके केयर पर। हो सकता है अचानक से आपके पेट की तबीयत खराब हो जाए, और आजकल अगर आपके पास पेट है और अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो खर्चा बहुत बड़ा होता है। इसके साथ ही इम्पल्सिव बाइंग बहुत करेंगे। और आपके पास यदि कोई वाहन है उसकी मरम्मत पर बहुत ज़्यादा या उसके रखरखाव पर बहुत ज़्यादा खर्चा इस महीने आपका हो सकता है। तो खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे। बढ़ते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ओवरऑल कहूँ महीना अच्छा है। प्रयास करते रहिएगा, सिंसियर एफर्ट लगाइएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। हो सकता है महीने के अंत तक आते आते चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, यानी कि बातचीत थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसके लिए तो पूरा ही महीना अच्छा है। इस महीने में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव है रिलेशनशिप का, रोमांस का, इन सब चीज़ों का। वहाँ पे बृहस्पति की राशि पड़ती है और बृहस्पति उस भाव को देख रहे हैं। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं। बृहस्पति चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं। तो वह लोग जो रिलेशनशिप अपना लंबा चला चुके हैं, यानी कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, ये महीना कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि कब शादी की तरफ बढ़ना है, अगर सीरियस हैं दोनों उस चीज़ को लेकर। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये महीना आपके रिलेशनशिप को उस तरफ जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनका रिलेशनशिप थोड़ा लंबा चल चुका है और वो दोनों ही बहुत कमिटेड हैं। तो इस महीने आपको शादी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, एटलीस्ट एक कदम बढ़ाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। अदरवाइज जैसे मैंने कहा स्टैग्नेशन हो सकता है, चीज़ें मीनिंगलेस हो सकती हैं। पंचम भाव क्योंकि लग्न से पंचम है और नवम से नवम है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। और शुक्र भी क्योंकि लग्न में आ रहे हैं 6 तारीख को ही, यानी कि रोमांस तो होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। मंगल शुक्र की होती है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम होगी महीने के अंत में, जब शुक्र वक्री हो जाएंगे 23-24 जुलाई के आसपास, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक हैं, लग्न में बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी होगी, शनि खुद वक्री होंगे। अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है महीने के अंत तक। तो वैसे पूरा महीना अच्छा है, अगर महीने के अंतिम हफ्ते को छोड़ दें तो वहाँ पे आपको धैर्य दिखाना है, क्योंकि पंचम से छठे में सूर्य आ जाएंगे, और सॉरी पंचम से अष्टम में, यानी कि लग्न से 12वें में सूर्य आ जाएंगे महीने के मध्य भाग में 16 जुलाई के आसपास। वहाँ पे थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा अपने पेशेंस का काम लीजिएगा महीने के मध्य भाग में भी। ओवरऑल कहूँ ये महीना रिलेशनशिप के लिए ठीक ठाक है, बस जो अंतिम हफ्ता है महीने का वो प्रॉब्लम देगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, जैसा मैंने कहा, शादी की तरफ बढ़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अगर एक दूसरे से बातचीत खराब चल रही थी उसको ठीक करने के लिए महीना अच्छा है। एक दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए महीना अच्छा है। एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए महीना अच्छा है। और इसके साथ ही सकारात्मकता की बढ़ोतरी के लिए अपने प्रयासों के द्वारा ये महीना बहुत अच्छा है। कंटेंटमेंट लेकर आएगा ये महीना। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ज़्यादा डेस्परेट मत रहिएगा कि हाँ चीज़ों को एकदम ठीक कर देना है। हर चीज़ का समय होता है। अगर डेस्परेशन में आ गए कि अभी ठीक करना है, अभी जवाब चाहिए, अभी बात करनी है, प्रॉब्लम होगी। समय दीजिएगा, हर चीज़ अपने समय के अनुसार चलाइएगा। इसके साथ ही ज़्यादा मॉनेटरी बातें या ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बातें करना या उन्हीं पर डिपेंडेंट होना भी इस महीने रिलेशनशिप में थोड़ी दरार ला सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ये महीना ओवरऑल ठीक ठाक सा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक सा है। प्रॉब्लम यह है कि शनि सप्तम में वक्री चल रहे हैं। भले ही शनि बिजनेस के लिए अच्छा प्रभाव दे, लेकिन हर ग्रह अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रभाव देता है। तो मैरिड लाइफ के लिए तो कभी भी शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता। और वक्री भी हैं, यानी कि पुरानी बातों पे झगड़े, अनसुलझी चीज़ों पर झगड़े, पुरानी बातें बार बार बीच में आएंगी, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस, ये सारी इस महीने थोड़ी ज़्यादा मैरिड लाइफ में रहेंगी।
बृहस्पति क्योंकि लग्न को देख रहे हैं और योग कारक ग्रह मंगल लग्न में होंगे, तो हाँ, चीज़ों को सुधारने का प्रयास तो आप करेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिल जाएगी। प्रॉब्लम बढ़ेगी महीने के अंत में, जब शुक्र जो लग्न में तब तक आ चुके होंगे वक्री हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरिड लाइफ पर प्रभाव डालते ही हैं और यहाँ पे लग्न में बैठे होंगे और शनि से समसप्तक हो जाएंगे। तो यानी कि महीने के अंतिम भाग में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और झगड़े होंगे और कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर हम सूर्य की स्थिति को भी देखें तो जब वो राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख के आसपास, तो शनि से षडाष्टक में चले जाएंगे। सूर्य लग्न के स्वामी है, शनि सप्तम के स्वामी है, दोनों का षडाष्टक में जाना, यानी कि प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो ये मान लीजिए कि प्रयास तो आपको इस महीने बहुत करने पड़ेंगे, लेकिन पहले महीने के मध्य भाग के बाद प्रॉब्लम शुरू होंगी, फिर अंतिम भाग तक आते आते प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। तो मैरिड लाइफ में तो बहुत संभल के रहना है। स्पेशल प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन बना के रखिएगा, एक दूसरे का साथ देने का प्रयास कीजिएगा एटलीस्ट अपनी साइड से। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पर कम्युनिकेशन और बेटर करने की कोशिश कीजिएगा। कन्फ्यूजन में आकर या डाउट में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा और अचानक से कोई बदलाव मत लाइएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा आपने हैंडल कर लिया तो चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपको पूरा बचना है। कोई भी व्यंग्यात्मक कमेंट नहीं करना, कोई ऐसा कमेंट नहीं करना जो दुखे आपके पार्टनर को। ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, ज़्यादा अथॉरिटेटिव, ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना। और जैसा मैं इन लॉज की बात कह चुका हूँ, अपने इन लॉज को अपने वैवाहिक जीवन से थोड़ा इस महीने दूर ही रख पाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इन लॉज के कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप दोनों के बीच में झगड़े इस महीने अवश्य होंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। महीना थोड़ा सा मिला जुला सा ज़्यादा है मैरिड लाइफ के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल जो योग कारक ग्रह हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं, लग्न में होंगे। बृहस्पति जो पंचम के स्वामी है भाग्य स्थान में बैठकर लग्न को देखेंगे। तो ये महीना स्टूडेंट्स का भाग्य भी साथ देगा और योग कारक ग्रह का भी साथ मिलेगा, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, एग्जाम्स के लिए, एडमिशन्स के लिए, बाहर जाने के लिए, अपने रुके हुए कार्य पूरे करने के लिए स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। एग्जाम्स की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कन्फ्यूजन रहेगी जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो अंतिम 10 दिन है परिस्थितियाँ अचानक से बदल सकती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बच के रहना है। समय ठीक है, लेकिन अनस्टेबिलिटी जो आएगी उसको हैंडल करना पड़ेगा। ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पंचम के स्वामी बृहस्पति तो पंचम से पंचम में बैठे होंगे राहु के साथ, तो विदेश जाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शुक्र जो अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और 10वें भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ जाएंगे। तो वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए महीना अच्छा है। आपके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इस महीने बन सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपका जो स्टडी लाइफ है वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अपने इमोशनल सेहत पर भी आप बहुत हद तक काबू पा पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और आपको अपने को स्टूडेंट्स का साथ भी मिलेगा, कि संगत भी आपकी थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट ये जो महीना है शुभ ही है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत मिली जुली सी रहेगी, क्योंकि मंगल लग्न में है, योग कारक ग्रह है, तो बचा के रखेंगे। बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, बचा के रखेंगे। लेकिन लग्न के स्वामी महीने के मध्य भाग में 12वें घर में आ जाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। और शुक्र जो लग्न में होंगे वो महीने के अंत में 23-24 जुलाई के आसपास वक्री हो जाएंगे, यानी कि मध्य भाग के बाद सेहत बिगड़नी शुरू होगी। इस महीने मेनली आपको बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अपचन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये ज़्यादा तंग करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन वाटर रिटेंशन, लिवर की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। बीच के 10 दिन एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। अंतिम दिन दोबारा नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और यदि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है महीने के अंत तक आते आते। और इसके साथ ही महीने के अंत में आपको कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। उपाय की बात करते हैं। कुछ सरल उपाय करने हैं आपको। महीने के शुरुआती किसी भी दिन कर लीजिएगा। शिव मंदिर जाइएगा। शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर चंदन लगाना है, चंदन का विलेपन करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। उस गंगा जल में आपको कुछ गुलाब जल की बूंदें डालनी है और शिवलिंग पर आपको कोई भी सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं। ये करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव को
घर में बने हलवे का या खीर का भोग लगाना है। जो मंदिर नहीं जा सकते घर में रहकर भी ये कार्य कर सकते हैं। और जिनके पास घर में शिवलिंग नहीं है वो केवल भगवान का ध्यान लगाकर जितना आपसे हो सकता है, स्पेशली जो लोग विदेश में रहते हैं, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिएगा। श्रद्धा भाव होनी चाहिए। तो ये उपाय करेंगे आपके लिए अधिकतम रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।